जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी को श्रवण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए तो ये एक प्रकार का वरदान है। यह वह एकादशी है जो मनुष्य को संतान देती है, पुत्र की प्राप्ति कराती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो कैसे करेंगे इस एकादशी का व्रत? पद्म पुराण में इसके विषय में क्या लिखा है, क्या वर्णन आता है कि कैसे व्रत करना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, इसका नियम क्या है, किस विधि से व्रत करें, पूजन करें कि मनोकामना पूर्ण हो, निसंतान दंपत्ति को विशेष रूप से क्या करना चाहिए ये बताएंगे। वो कौन सा उपाय है जो इस दिन सर्वाधिक प्रभावशाली है। यूं तो इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही संतान प्राप्ति हो जाती है, परंतु और कौन सा विशेष उपाय है जो इस दिन करना चाहिए जिससे चमत्कार होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त है, क्या भोग है, क्या मंत्र है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में इसकी आवश्यकता सभी को है। एक तो एकादशी का व्रत सभी करते हैं और संतान को लेकर परेशानियां अनेकों लोगों के पास है। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि सभी इसका लाभ लें और सबके जीवन में खुशियां आए। मेरे भक्तों, एकादशी यूं तो महीने में 2 आती हैं और प्रत्येक पक्ष में एक आती है। प्रत्येक एकादशी की महिमा अलग होती है। जैसे उसकी महिमा अलग होती है वैसे ही उसके व्रत के कुछ नियम भी अलग होते हैं, कुछ विधान भी अलग होते हैं। इसीलिए प्रत्येक एकादशी की जानकारी को ध्यान से सुनना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां आपके पुण्य को क्षीण करती हैं। पुराणों में इसका वर्णन आता है। जैसे एकादशी के व्रत को करने से पुण्य सर्वाधिक मिलता है, उसी प्रकार से एकादशी का व्रत भी उतना ही कठिन और उतना ही अधिक नियमों को पालन करने वाला होता है। एकादशी के व्रत को यदि नियमों का पालन करते हुए न किया जाए तो पुण्य नाश होता है। एकादशी का व्रत आप जानते हैं कि पूर्णतः खंडित ना हो कि उसका पुण्य धीरे 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 क्षीण होता चला जाता है कि क्या क्या त्रुटियां आप कर रहे हैं, और कुछ त्रुटियां ऐसी हैं जो आपके पूरे व्रत का नाश करती है। इस एकादशी के विषय में जानते हैं जो श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी की महिमा संक्षेप में बताएं तो इतनी अधिक है कि प्राचीन काल की एक बात आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाता है महाराज युधिष्ठिर के द्वारा कि प्रभु, इस एकादशी की महिमा क्या है, इसको करने से किसको क्या फल प्राप्त हुआ। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राजन, ये एकादशी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। इसमें एक प्राचीन राजा का वक्तव्य आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, अपनी प्रजा को संतान की भांति पालता था, कोई अनुचित कर्म नहीं करता था, पर उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए बड़ा दुखी था। उसने प्रजा से भी कहा कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कभी अनुचित कर किसी से नहीं लिया, किसी को दंड नहीं दिया, मैं सदा उत्तम देखभाल करता हूं सबकी, फिर भी ये क्यों। तभी ऋषि लोमश के पास वो सब पहुंचते हैं। ऋषि लोमश बड़े ही त्रिकालदर्शी ऋषि हुए हैं। उनके सामने सारा वृतांत रखा गया कि कभी राजा ने कुछ गलत काम किया ही नहीं, इतना धर्मात्मा राजा है, फिर भी उसको ये दंड क्यों। ऋषि ने पूर्व जन्मों को देखा, ध्यान लगा के, तो पता लगा कि पिछले जन्म में राजा से एक त्रुटि हुई थी और उस त्रुटि के कारण ही इस जन्म में उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। उसका निवारण क्या करें। तो इसके लिए ऋषि कहते हैं कि सभी तरह के दोषों का निवारण करने का महा उपाय है श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का व्रत यदि तुम करो तो निश्चित ही तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र उत्पन्न होगा और योग्य पुत्र उत्पन्न होगा। तब राजा के द्वारा वह व्रत विधि विधान से किया गया और उसके परिणाम स्वरूप राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, एक बलिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ जिसे ऋषि लोमश के द्वारा इस सृष्टि में प्रतिपादित किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि इसका व्रत करना कैसे चाहिए, क्योंकि महिमा तो समझ आ गई कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये पुत्र देने वाली है तो पुत्र देने वाली है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एकादशी से पहले के कुछ नियम होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व मनुष्य को कुछ नियम धारण करने चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय विधान होता है। प्रिय भक्त, मैं सदा कहता हूँ एकादशी का व्रत 1 दिन का नहीं होता, ये 3 दिन का विधान है, जिसमें दशमी तिथि को भक्तों को कुछ नियम धारण करने चाहिए। सबसे बड़ा नियम ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल धोना मना है। तो दशमी तिथि को अपना सर आदि धो लीजिए, जो भी माताएं बहनें हैं, पुरुष जन हैं, और ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए। इसके बाद पारण वाले दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
दशमी तिथि को शहद का प्रयोग नहीं करना भूल के भी, ये तामस बढ़ाता है। इसको शास्त्रों में एकादशी के व्रत से पूर्व, एकादशी के व्रत के दिन वर्जित कहा है। कांसे के पात्र का प्रयोग, कांसे का पात्र आज भी भोग प्रसाद आदि के लिए, कुछ बनाने के लिए बहुत सारे स्थानों पर प्रयोग होता है। कांसा भूल के भी प्रयोग नहीं करना दशमी तिथि को, एकादशी और द्वादशी को। मसूर की दाल नहीं खानी, उड़द की दाल नहीं खानी। इस एकादशी के लिए विशेष कहूं तो बैगन नहीं खाना, भूल के भी आपने बैगन नहीं खाना है एकादशी के एक दिन पूर्व। हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग कहा गया है, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी इस एकादशी से पूर्व। ये तो श्रावण मास में वैसे ही वर्जित कहा गया है। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। पूजा पाठ के लिए जो सामग्री चाहिए वो सारा एकत्र कर लीजिए। रात्रि को दंत धावन कीजिए और उसके बाद शयन कीजिए। इस दिन एक वक्त का अन्न कहा गया है, संभव है तो केवल एक समय ही अन्न का आहार करें, बाद में फल आहार कर सकते हैं, पर यह नियम उन्हीं के लिए है जो पालन कर पाएं। अगर आपका शरीर इतना साथ ना दे कि आप लगातार इतना भूखा रह सके तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। नियम है कि एक वक्त का आहार अन्न के रूप में ले, बाकी फल ले सकते हैं। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन बिताएंगे। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन का जो प्रातः काल का स्नान है प्रिय भक्तों, वो परम कल्याणकारी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। सूर्योदय का समय बताता हूँ इस दिन। देखिए, इस दिन सूर्योदय का समय है 5:58। ये दिल्ली और उसके आसपास के लिए समय है। आप अपने शहर के अनुसार या तो खुद देख सकते हैं, ना देख पाए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको आपके शहर का सूर्योदय समय बताएंगे इस दिन का। या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आपके स्क्रीन पर वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है। वहाँ सभी व्रत त्योहारों की जानकारी हम आपको देते हैं। आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके भी उत्तर आपको वहाँ मिल जाते हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ अवश्य लीजिए। इस दिन का स्नान कल्याणकारी है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य पूजा इस दिन आपको अवश्य करनी है। सूर्य भगवान को जल तो अवश्य रूप से देना ही देना है। तदुपरांत आप इस दिन की भगवान नारायण की पूजा करेंगे, एकादशी की पूजा करेंगे। एकादशी की पूजा में विशेष रूप से कहूँ तो आप भगवान लड्डू गोपाल अगर आपके पास हैं या सालिग्राम भगवान है ना, तो उनको विराजमान कीजिए। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, तस्वीर विराजमान कीजिएगा। चौकी लगाइएगा, चौकी पे वस्त्र बिछाइएगा, भगवान की प्रतिमा तस्वीर जो आपके पास है उनको रखिए, उनके सामने घी का दिया रखिए सीधे हाथ की ओर और विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कर लीजिए। अब मैं आपको बाकी सामग्री बता देता हूँ एक बार कि आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, गंगा जल, ये सारी सामग्री है जो चाहिएगी। पान के पत्ते आपको 2 दिन चलेंगे, एक तो लगेगा पूजा वाले दिन और एक पारण की पूजा वाले दिन। आपको सुपारी, लौंग, इलायची तो 2 सुपारी चाहिएंगी, लौंग इलायची 5-5 ले लीजिएगा, बहुत होंगी, दोनों दिन की पूजा में प्रयोग हो जाएंगी। जनेऊ 2 चाहिएंगी, दोनों दिन की पूजा में एक एक प्रयोग करनी है। ये सारी सामग्री है, इसको एकत्र कीजिए। जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान की स्थापना आपने कर ली है। अब एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उस जल के द्वारा पहले उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए, सामग्री का पवित्रीकरण कीजिए, क्योंकि भगवान को अर्पित करने से पहले ये सामग्री शुद्ध करनी आवश्यक है। आप तक पहुंचने से पहले न जाने किस किस के हाथों से निकली है, ये तो भगवान को चढ़ाने से पहले शुद्ध करेंगे। आप फूल के माध्यम से लोटे में जो जल है उससे छींटे दीजिए सामग्री और उस स्थान पर हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवयंतरः शुचिः ओम पुनातुमं पुनातुमं पुनातुमं। आपने जल छींटे देके स्थान को, सामग्री को शुद्ध किया, भगवान को आपने विराजमान किया। इस लोटे में से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए जो आपकी अपनी आचमनी के लिए प्रयोग होगा और उसमें से 2-2 बूंद जल एक एक मंत्र पे अपने हाथ पे रखिएगा, सीधे हाथ पे, और पी जाइएगा। सबसे पहले अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। ओम माधवाय नमः, सीधे हाथ पे जल लीजिए 2 बूंद और पी जाइए। ओम केशवाय नमः, पुनः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब धूप दीप को जलाइए। हम मंत्र पढ़ते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप दीप जलाइए। धूप दीप जला के अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए, दक्षिणा जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु।
अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे शुक्ल पक्षे रविवासरे एकादश्यायां पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान नारायण प्रसन्नार्थाय पुत्र रत्न प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजन च कथा श्रवण संकल्पम अहं करिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संकल्प परम आवश्यक है। संकल्प करने के बाद फिर भगवान की पूजा करेंगे। पंचोपचार से आप पूजन कीजिएगा। बड़ी सरल विधि में यहाँ बता रहा हूँ, विस्तार से मंत्र सहित पूरी विधि में एकादशी से एक दिन पहले आपके लिए अपलोड करूँगा, उसका लाभ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पूरी विस्तार से मंत्र सहित बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 35 मिनट का वीडियो हो जाएगा, कोई लाभ नहीं उसका। मैं यहाँ आपको संक्षेप में बता देता हूँ। पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, फिर भगवान नारायण का ध्यान करेंगे, इसके बाद भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, शुद्धियोदक स्नान कराएंगे, फिर वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिएगा। भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा, तिलक कीजिएगा, इत्र अर्पित कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिएगा, तांबूल अर्पित कीजिएगा। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, तांबूल अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, और फिर आपने कथा सुननी है। कथा सुन के शास्त्र नाम का पाठ सुनिएगा। इस दिन एक विशेष कार्य, जो भी माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए इसको कर रही हैं, तो आपको गोपाल शास्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए या करना चाहिए। मैं आपके लिए इस एकादशी पर विशेष रूप से गोपाल शास्त्र नाम का पाठ भी अपलोड करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि कथा के साथ ही उसको रिकॉर्ड कर दूं, जिससे कि आप सभी को वो सुनने को प्राप्त हो जाए। गोपाल शास्त्र नाम, जिनके पास संतानें हैं उनकी संतानें दीर्घायु होंगी, जो निसंतान हैं, जो संतान की कामना से इस व्रत को कर रही हैं, उनको संतानें प्राप्त होंगी। तो गोपाल शास्त्र नाम का पाठ इस दिन आपको करना है, सुनना है। एक ही वीडियो में आपके लिए बनाता हूँ प्रत्येक एकादशी पे, जो ये बहुत बड़े काम का होता है। एक ही वीडियो में कथा भी आती है, शास्त्र नाम भी आ जाएगा, आरती भी आ जाएगी, विष्णु शास्त्र नाम भी आ जाएगा। इसको सुनिएगा और आरती कीजिएगा। ये वीडियो आपको, जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे, सीधे मोबाइल पे आ जाएगा, बाकी लोगों को यूट्यूब पे उपलब्ध होगा। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं ना, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हमारी 4 पीढ़ियां पांडित्य कर्म में बीती हैं, तो हमारे पास वो सभी पुराण आदि उपलब्ध हैं जो बाकी स्थानों पर अब विलुप्ति के कगार पर हैं। और वहीं से आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो पुराणों में वर्णित है वो हम आपको देते रहते हैं। सही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उस घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, तभी आपको हमारा वीडियो दिखाई देगा। आजकल यूट्यूब पर ये बड़ी पॉलिसी है, आप अगर घंटी का निशान नहीं दबाएंगे आपको हमारा वीडियो दिखाई ही नहीं देगा, चाहे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं जो हमारे पुराने दर्शक हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनको भी प्रार्थना करूंगा कि बेल आइकन को अवश्य दबाइए, घंटी के निशान को अवश्य दबाइए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो दिख सके। आरती कीजिए, नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना, शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा। जिनके यहाँ कीर्तन नहीं होते हैं वो उस वीडियो के माध्यम से कीर्तन का लाभ लीजिए। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है इस एकादशी पर। रात्रि जागरण में सुने जाने वाले स्तोत्र पाठ भी मैं आपको अलग से अपलोड करूंगा, उनका लाभ लीजिएगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके पारण की पूजा करके और फिर आप व्रत पारण करेंगे। ये पूरी जानकारी मैं पारण के वीडियो में आपको अवश्य ही विस्तार से समझा दूंगा, पूजा विधि भी आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कि व्रत कब करना है और पारण कब करना है। प्रिय भक्तों, एकादशी तिथि शुरू होगी 22 तारीख को रात्रि को 12 बजे के बाद 2 बजे। जब 23 तारीख लग चुकी होगी तो 2 बजे ये एकादशी शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 24 तारीख को सुबह 4:18 पर। ऐसे में 23 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है और 23 तारीख को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसको पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो। पवित्रा एकादशी भी इसी को कहते हैं और पुत्रदा एकादशी भी। 23 अगस्त को व्रत किया जाएगा, 24 को आप पारण करेंगे। पारण में ध्यान देना, सुबह सुबह पारण नहीं होगा इस एकादशी का। हरिवासर का समय देर से समाप्त होगा, इसीलिए 10 बजे से और 10:30 बजे केवल आधा घंटे का समय मिलेगा, इसमें आप पारण करें, कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय भक्तों, इस एकादशी से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो कुछ और भी आने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और उन पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो मिलेंगे।
हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि अभी आप सभी तिथि त्योहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ ऐड करेंगे। सब जानकारी आपको आनी आरंभ हो जाएंगी। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। भगवान नारायण आप सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।